शिकायत इस तरीके से है कि यहाँ 14/5 को एक घटना को अंजाम दिया जाता है और उस घटना का विवरण इस प्रकार से है कि बताने में भी इन चीज़ों को बड़ी असमर्थता जाहिर हो पा रही है कि न जाने जिस प्रकृति के बचाने के लिए पूरी की पूरी सरकार या जो लोग भी लगे हुए हैं, उस प्रकृति के चीज़ों को अनावश्यक तरीके से दुरुपयोग करके उसके ऊपर उस प्रकृति को ना बचाने के लिए, उस प्रकृति को एक अंधकार में ले जाने के लिए ये प्रयास किया गया। और यहाँ पे कहीं न कहीं शर्मसार होने वाली बात मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक हरे-भरे पेड़ को 14/5 को शिवराजपुर और पाडर-खाप के बीच में काटा जाता है, जो कि जिनके स्थल पे हम आए हुए हैं और मैं आपको दिखा पाने में सक्षम हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर वो पेड़ था और इसे 14/5 को काटा जाता है। ये आम का पेड़ था और इस आम के पेड़ में पूरा का पूरा ये हरा-भरा पेड़, जिससे यहाँ के जितने भी ग्रामीण लोग हैं उस आम को खाते थे और हरा-भरा पेड़ को इस तरीके से काटा गया, ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है, ये नई दिशा की टीम पूछती है और हम जानेंगे जिनके ज़मीन पे वो पेड़ स्थित था। तो आइए हम उनसे जानकारी को प्राप्त करेंगे और अपनी बातों को आगे बढ़ाएँगे। तो इस बात को हम लोग आगे बढ़ाने के क्रम में पूरी जानकारियों को लेंगे और जिनके माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि जिनके ज़मीन पर ये विवाद हुआ था, इनको किसी भी तरह से इनकी शिकायत वो हर तबके पे, वो चाहे यहाँ का लोकल थाना के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से, इन्होंने जितने भी आवेदन को दे रखा था, इस पूरे 14/5 से लेके विगत अभी आज के दिन तक किसी भी कोई सुनवाई न होने के चलते कल इन्होंने नई दिशा टीम से अपने संपर्क को स्थापित किया और एक उन्होंने मदद की गुहार लगाते हुए इस बात को जानकारी देने में इन लोगों ने बताया कि हाँ, हमारे साथ ये परेशानी है और इस परेशानी का किसी भी तरीके से नई दिशा टीम के माध्यम से समाधान कराने का प्रयास किया जाए। तो हम अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए जिनके शिकायत पर आज हम यहाँ पहुँचे हैं, हम उन्हीं से सुनेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो आप क्या शुभ नाम हुआ आपका? दीपक पासवान जी। आपका शुभ नाम? राजेंद्र हजार। और आपका? घोड़ा प्रसाद। आप सारे घोड़ा प्रसाद। और आपके? कांति देवी, शांति देवी। आप सारे लोगों का नई दिशा टीम के तरफ से स्वागत है। अपने सबन के भोजपुरी में भी बोलल जा सकता, कहीं कोनो दिक्कत नहीं खे। पूरा के पूरा जो घटना बाटे ओकरा के बतावल जाओ कि आखिर के तरीके से भइल आ अभी तक एकर समस्या के समाधान काहे नहीं खे भइल, का दिक्कत आवत है? हरा-भरा पेड़ रहे 14/5 के कटवावल लोग। ये तो आदमी जानता पेड़ रहा राजेंद्र हजरा के, दीपक हजरा के। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इन्होंने कहा कि 14/5 को ये पेड़ काटा जाता है और ये हरा भरा पेड़ था, आम का पेड़ था। राजेंद्र हाजरा जी के ये पुत्र हैं और आगे की जितने भी लिखित आवेदन वगैरह की जो प्रक्रिया की गई, इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने चीज़ों को आगे प्रशासन की मदद के लिए या जो भी यहाँ के वन विभाग के माध्यम से इसका जो निष्पादन होना चाहिए, उसकी जानकारी इनके पुत्र दे पाएंगे। हम अपने शिवहर जिला ससुराल में थे, वहाँ से मेरे बड़े पापा राम प्यारे हजरा कॉल किए थाना में। थाना में बोले कि एक हरा भरा पेड़ है जो एक ब्यास सिंह और किशनंदन सिंह मिलकर दबंगों के साथ मिलकर कटवा के उसको बेचवा रहे हैं। तब तक वहाँ से थाना प्रभारी वहाँ से भेजे यहाँ पे जांच में, जो जितेंद्र प्रसाद आए यहाँ पे, पेड़ को रुकवा दिए। पेड़ रुकवाने के बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में हम लोग वीडियो, मेरे पापा जी वीडियो बनाए वहाँ पे, यह हरा भरा पेड़ था तो वीडियो बनाए, वीडियो बना के मतलब वीडियो रख लिए। उसके बाद से पेड़ रोकने के बाद में पापा जी शादी में चले गए। उसके बाद में पेड़ को हटवा दिया गया 7-8-12 टेलर से, जिसमें बड़ा बाबू से बात हुई। बड़ा बाबू के बाद में हटने के बाद में हमने कॉल किया, बोले कि मेरे बड़े पापा राम प्यारे हाजरा जी द्वारा एक
फोन पे सूचना दिया गया था। यानी आप जो अपनी ये जानकारी दे रहे हैं उस हिसाब से किसी भी तरीके से प्रशासन से जो मदद मिलना चाहिए था वो सही मायने में आपको नहीं मिल पाया। तो अभी आवेदन देने के बाद में हम एफआईआर कराएंगे। तो एफआईआर का हमने आके आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद में मेनुआ भगत आए, ये लोग सब कोई कहा कि वो गाली गलौज इसी जगह की बात है। उसके बाद में हमने आने के बाद में यहाँ पे जब हम पूछताछ किए तो हम मेरे कॉलर उठा के पटक दिए, बोले दूसरा चमार तुम्हारा मन बढ़ गया है, तुम्हारा कहाँ पेड़ है, तुम अगर ज्यादा करोगे जिस तरह हम जमीन छकवाते हैं इसी तरह क्या बोलते हैं उनका एक वाजपेयी बाबा है 4 बीघा जो जमीन छेगा तो वैसे ही छेक कर तुम्हारा भी वैसा ही हाल करूंगा। सामंतवादियों का कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीज निकल के आ रहा है और प्रशासन की तरफ से जिस तरीके का सही मापदंड में इसका अपना एक स्पष्टीकरण होना चाहिए वो चीज नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं जब ये घटना हो रही थी तो हमारे बीच एक पंच हैं जिन्होंने इसे रोकने का भी प्रयास किया था। अपने के तरह के का प्रयास कैले? हमारे यहाँ कहनी कि पेड़ मैंने कटा गई बा, लेकिन जले कानून द्वारा जले फैसला ना हुई तो पेड़ ना लगा चाहिए। कतले तारा कैले से का हुई, तू तो जा घरे तासे कुछ नाम कोई ना है कि ममिला आगे बढ़े बा आगे बढ़ जाइए ना तेज सल्टे बा अपन सल्ट ल जा। इतना कह हम चल गई पानी पटाओ तले थाना पर पैसा दे के आई 4-5 गो गाड़ी लाद कस के एकदम भाग गई। पेड़ कटने के दौरान यहाँ पंच ने इसके ऊपर अपना एक इन्होंने लगाया कि नहीं भाई इस पेड़ को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं ये गलत है और अवैध तरीके से हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की मिली भगत से, जैसा कि इन लोगों के कथनानुसार है, उन चीजों से उस पेड़ को यहाँ से हटाया गया। और अभी आप लोगों का मेन मुद्दा क्या है आज इस पूरे प्रकरण में? अभी आपको क्या चाहिए? हमारे इस नई दिशा टीम के माध्यम से आपको क्या सहयोग चाहिए? जब हम आवेदन दे दिए, आवेदन पर हमारा कोई एफआईआर नहीं हुआ, इस पर एफआईआर होना चाहिए। तो इस पर केवल प्रशासन 107 अपने बचाव के लिए 107 करके भेज दिया। 107 करने के बाद भेज दिया, उसके बाद से बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि वहाँ पर मेरा थाना जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो बोल रहे हैं कि थाना वहाँ पेड़वा पकड़ के बैठल नहीं रहेगा ना, क्या कि उसमें पहले बोल रहा है कि मैंने जांच किया, जांच करने के बाद में पेड़ सूचना कोई प्राप्त नहीं। तब तो उसी समय हम बोले कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तब तो बोल रहे हैं कि जो भी इनका रिकॉर्डिंग है हम अपने इस वीडियो कवरेज के माध्यम से आपको बताएंगे और उन चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। लगभग ये सारा चीज यहाँ तक निकल के आ रहा है कि पेड़ किसी न किसी अवैध तरीके से और कहीं ना कहीं एक तानाशाही तरीके से उस पेड़ को यहाँ से काटा गया। इन सारे चीजों के अलावा जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है कि कहीं ना कहीं हरे भरे पेड़ को काटने का किसी को हक नहीं है, वो भले ही इन्हीं के ऑनर में क्यों नहीं है, लेकिन इन लोगों का कोई ऐसा मानसिकता नहीं था कि हाँ उस पेड़ को काटा जाए, क्योंकि इस पेड़ से यहाँ के सारे ग्रामीण जितने भी परिवेश के लोग हैं वो फल को खाते थे और इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। तो अभी आप जो ये 107 की जो प्रक्रिया लगा दी गई है, अब इसके बाद आप क्या आशा रखते हैं, क्या अपेक्षा है? तो उसके बाद से इसमें कोई हमको मतलब ये नहीं हुआ है कि थाना बोल रहा है कि नहीं इस पे 107 ये हो गया वो हो गया। उसके बाद में इसके विरुद्ध में हम डीआईजी साहब को भी क्या बोलते हैं स्पीड पोस्ट द्वारा हम भेजे हैं आवेदन। उसके बाद मनवा अधिकार में भेजे हैं, उसके बाद डीजीपी को भी भेजे हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं डीएफओ साहब को हम स्पीड पोस्ट द्वारा, उसके बाद से डीएफओ साहब को द्वारा हमको वहाँ पर जांच करने के लिए बोला लो कि एक आप आइए यहाँ पर हम एक देते हैं। उसके प्रमंडल से हमको जांच करने का एक, तो हम वन विभाग वाल्मीकि नगर बगहा में गए। उसके बाद वहाँ से जांच आया, जांच आने के बाद इनकी मैं थोड़ा सा आपको विराम दूंगा। इन्होंने अपने तरीके से जितना प्रयास होना चाहिए, जिसको विभाग के द्वारा से इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरा का पूरा प्रयास जो होना चाहिए वो ये प्रयास को इन्होंने किया, लेकिन जिस तरीके से इस समस्या का समाधान होना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। और कहीं ना कहीं इस पूरे स्पष्टीकरण में जरूरी है, नई दिशा की टीम पूछना चाहती है कि आखिर इसके स्पष्टीकरण के लिए किस तरीके से इसका समाधान हो पाए। अति विलंब हम इस कवरेज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और इन चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे।
जिस तरीके से आपने इन सारे चीज़ों को बताया, हमारा नई दिशा टीम के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि इस चीज़ का जल्द से जल्द समाधान हो सके, और हम इसे स्पष्टीकरण करने के लिए अपने वीडियो कवरेज के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। एक बार आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें कि कौन सा गांव है और कौन से जगह पे है। मेरा नाम दीपक पासवान हुआ। मेरा पिताजी का नाम राजेंद्र हाजरा है, जो वार्ड नंबर 3 घर पारर खाप थाना भैरवगंज जिला पश्चिमी चंपारण का निवासी हूँ। जो इस जमीन पे है, जो खाता 2 और खेसरा 526 है, जो गरमजरुआ जमीन है, जो मेरे दादाजी के नाम से वास्तुगत पर्चा प्राप्त हुआ है। जिस पर्चे पे जमीन जो है हरा भरा पेड़ है, उसको दबंगई के आधार पर इसको काट के चुरा कर उसको बेच दिए। अब बेचने के बाद में पूछताछ करने के बाद में भदी भदी गालियां दे रहे हैं। हमारा 56-11 केस चलता है, हम बगहा जाते हैं, आते हैं। आप इस बात को एक कम समय में लेते हुए आप बताएं कि अभी आपको इस समस्या का समाधान में क्या आप अपेक्षा रखते हैं? जो हरा भरा पेड़ कटल था, उसका जो मेरा मुआवजा है, वो मुआवजा हमको मिलना चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि हमको न्याय दिलाने का कृपया प्रदान किया जाए। विशेष बात यही है। हाँ, अगर हम उसमें चाहते हैं 2-4 पेड़ प्रकृति को बचाने के लिए 2-4 पेड़ हम और उसमें लगवाएं। न्याय संगत बात ये है कि इनके पूरे के पूरे इस प्रकरण में ये चीज निकल के आया कि कहीं ना कहीं ये पेड़ कटना चाहिए, वो गलत था, और उसका जो मुआवजा इनको मिलना चाहिए। इसके एवज में ये और भी पेड़ यहाँ लगाएंगे, जो कि प्रकृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा एक कारगर साबित होगा। एक चाची भी हैं जो यहाँ जिस समय घटना घटा था तो यहाँ पे स्थित थी। बताई चाची, वो दिन के तरह का भइल? वो दिन गाछ काटल लो, गाछ काटला के बाद जब ये लोग चल गए लो तो 5-7 गो टेलर ले आके लाद कोस के लेके सबकी भाग गई। बड़ी जल्दबाजी में इसको कम समय में लेते हुए इस पेड़ को काटा गया, और किसी भी तरीके का कोई इसके ऊपर व्यवस्था न होने के कारण या इनके घर परिवार में न होने के कारण उस चीज़ों को, इस पेड़ को यहाँ से हटा दिया गया। और जैसे इन्होंने बताया कि 70 से 80 हज़ार रुपये में इस पेड़ को बेचा भी गया। तो इनका अंतिम ये है अपेक्षा कि कहीं ना किसी तरीके से हमारा इसका मुआवजा मिलना चाहिए, और साथ ही साथ इस पेड़ के एवज में इसी जगह पे ये और 4-5 पेड़ को लगाएंगे, जिसे प्रकृति को बचाने में एक बहुत बड़ा मदद साबित होगी। दिशा की टीम की तरफ से भी ये पूछना है कि हरे भरे पेड़ को काटना कहाँ से कितना उचित और जायज है। ये सवाल तो जायज है कि हाँ, हरे भरे पेड़ को काटना नहीं है, और उसमें भी बिना किसी बताए हुए दूसरे के जमीन से आपने वैसे पेड़ को काटा जो फल फूल दे रहा था, यहाँ के ग्रामीण परिवेश के लोग उसे खा पी रहे थे। ये एकदम गलत है। तो आप इस वीडियो कवरेज के माध्यम से जहाँ तक भी इन चीज़ों को समझ पाएँ, जान पाएँ, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, और सही मायने में जो मुआवजा होना चाहिए वो हाजरा जी के परिवार को मिलना चाहिए, ताकि उस मुआवजे से ये फिर आगे भी 8-10 पेड़ इसी जगह पे लगा के प्रकृति को भी बचाने का काम करे, और दोबारा कोई ऐसा गलती न कर पाए। इसके लिए भी लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना रहे, इसका हमारे तरफ से प्रयास है। नई दिशा की सहयोगी टीम हमारे मुकेश तिवारी, दुर्गा शंकर प्रसाद, संग सत्येंद्र कुमार पांडे। जय हिंद, जय भारत।